तो प्रिय छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका 8वीं विषय देखिए विज्ञान। यहाँ पे पहला पेपर आपका 25 मार्च को वार्षिक परीक्षा सत्र 2022 से इसका क्लास आपका 8वीं का 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो पूरे आप 60 में से 60 नंबर करोगे, इसके हम गारंटी लेते हैं। 24 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे और यहाँ पे देखिए कुछ आपका यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, साथ में आपको यहाँ पे साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र, परीक्षा का दिनांक आपको भरना है। तो आप फटाफट आप यहाँ पे याद कर लीजिए। देखिए पेपर आपका यहाँ पे दो टाइप से आपका यहाँ पे फ्रंट पेज आपका हो सकता है, या तो फ्रंट पेज आपका ऐसा होगा या फिर आपका फ्रंट पेज यहाँ पे आपका ऐसा होगा। तो आप यदि दोनों फ्रंट पेज में कोई आपको फ्रंट पेज आपको मिले तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके अंदर के सेम रहेंगे, बस आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा आपका तैयार की जाती है? शिक्षा, मौसम विभाग, गृह विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। आंसर आपको बी नंबर मौसम विभाग करना है। ठीक है, सही विकल्प के 10 क्वेश्चन है। और इसके बाद एलईडी का आपका पे पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम आपका होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपके प्रकाश अवशोषक डायोड गलत है, प्रकाश परावर्तक डायोड गलत है, प्रकाश आपतन डायोड आपका ये भी गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न से कौन सा परिवर्तन पदार्थ अपनी पुनः अवस्था पूर्ण कर लेते हैं? भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या फिर जंग का लगना। देखिए यहाँ पे आपका जो पुनः अवस्था प्राप्त करेगा वो है बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलने के बाद एक बार फिर से क्या होगा, पानी बनेगा, और पानी बनने के बाद पुनः अब क्या है, बर्फ बन सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका ये भौतिक परिवर्तन आता है। बाकी भोजन का पाचन होने पर क्या आपका भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। लकड़ी का जलना आपका पे क्या होगा, लकड़ी जल जाने के बाद राख में बदल जाएगा। जंग लग जाने पर वो आपका पदार्थ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको बी नंबर करना है। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है और वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग लाएगा? आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन या फिर आपका बीजाणु निर्माण, तो देखिए यहाँ पे आपका अदरक की खेती करना, यहाँ पे आपको कहलाएगा क्या, कायिक प्रवर्धन होगा। आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा, क्या कारण है कि ध्रुवी भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करते हैं? तो अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, शरीर को ठंड से बचाने के लिए, आराम करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो आपका इसका आंसर विश्राम करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अपने शरीर को बहुत अधिक देखिए ध्रुवी मतलब वहाँ पे आपका ठंडा होता है, तो अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए। तो आपको आंसर यहाँ पे सी नंबर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है आपका 6 नंबर, पहेली मेले में झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी? वर्तुल गति, दोलन गति, सरल रेखी गति या फिर आपका कोई। देखिए जब आपका झूला होता है ना, तो झूला आपका ऐसे ऐसे जाता है, तो ऐसे आपका जो क्या होता है, ये आपका दोलन गति आपका होता है या फिर आपका वर्तुल गति। तो वर्तुल नहीं आपका वृत्त के आकार का, तो आपका ऐसा तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे झूला झूल रही है। तो झूला आपको देखिए, तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए यहाँ तो बोला नहीं है कि भाई साहब कैसा गति होगा। अगर वृत्त के आकार में अगर बड़ा वाला आकाश झूला होता तो आपका वर्तुल होता, और आपका दोलन यानी आपका देखिए घड़ी आपका जो होता है ऐसे ऐसे चलता है, तो आपका भी ऐसा होता। अगर नॉर्मल वाला झूला तो आपका ऐसा चलता, लेकिन आपको बताया तो गया नहीं है। तो इसमें देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको जो है डी नंबर लगाना है, कोई गति नहीं। और इसके बाद दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको आंसर यहाँ पे अवतल दर्पण करना है। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका मोबाइल पर आपको दिखा दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपका सेम पेपर है, पूरे क्वेश्चन आपके सेम है। देखिए यहाँ पे आपका भारत देश में मौसम रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका इसमें भी यही है, सेम है, और आपका यहाँ पर भी आपका यहाँ पे सेम है। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका और साथ में आपका ये क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है। एलईडी आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे सभी का आंसर आपको दे ही दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे आपका ये हो गया दंत चिकित्सा वाला। इसके बाद क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर कौन सा आपका रंग देता है? तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका जैसे ही हल्दी मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे लाल रंग देगा। तो आंसर आपको पे लाल रंग करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, बूझों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी और कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग यहाँ पे आपका नीला हो जाता है। यह आपका किस परिवर्तन का आपका उदाहरण है? तो आपको आंसर यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आप यहाँ पे देखिए ब्रायोफिल्म में पत्ती की कलिकाएं या फिर आपका निषेचन का पश्चात फूल का विकास, प्राकृतिक रूप से प्रकीर्णन और पवन और जल द्वारा। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर
पहला ऑप्शन इसमें आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो आप आंसर यहाँ पे आपका कथन एक आपका सही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है और सभी रंगों के आपको नाम लिखना है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। श्वेत प्रकाश आपका जो है ना, यहाँ पे आपका 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। और इनका रंग कौन सा है? एक आपका सूत्र है बैजा नीह पिनाला, ठीक है, बैजा नीह पिनाला। इसी में से आपका यहाँ पे 7 रंग आपके आ जाएगा। देखिए कौन कौन से रंग, रंगों का आपको क्रम आपका यही होता है। वैसे आपका यहाँ पे बैगनी होगा पहला, और बैगनी से आपका दूसरा आपका होगा जामुनी होगा, और जामुनी के बाद आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा नीला, और नीला के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा हरा, और हरा के बाद पी से आपका यहाँ पे पीला, और पीला के बाद ना से आपका नारंगी, और नारंगी के बाद आपका लास्ट में आपका यहाँ पे लाल होगा। तो आपको यहाँ पे ये क्रम आपको लिख देना है। आप आंसर कर लो। 7 रंगों में होता है, बैजानी पीला का सूत्र होता है, और ये आपके 7 रंगों के क्रम। तो क्रम आपको लिख कर और आपको यहाँ पे डैश लगाकर आपको ये सारे रंगे लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया श्वेत रंग वाला। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो अगर मैं इसको स्पष्ट करूं, देखिए आंसर आप कर सकते हैं लकड़ी के टुकड़ों में पुनः जोड़कर टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के जलने के बाद उसका मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता, इसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है और रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ लकड़ी के जलने और टुकड़े में काटने के दो भिन्न अवस्थाएं हैं, और इस स्थिति में दो आपका भिन्न प्रकार के परिवर्तन माने जाते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए लकड़ी भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है, काटना, काटोगे तो क्या होगा, यहाँ पे काट तो दोगे लेकिन उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर लकड़ी आप जला देते हैं तो जलाने के बाद वो राख बन जाएगा, यानी पुराना अवस्था में आपको उसे नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए आपका पे आपका एक रासायनिक है और एक आपका यहाँ पे भौतिक है। बस आपको आंसर यहाँ पे याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। क्वेश्चन दिया देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने के लिए 4 घंटे समय लेता है, तो रेलगाड़ी को चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए चाल ज्ञात करने के लिए आपको पे समय आपका 4 घंटा है, उसके बीच की दूरी 320 मीटर, और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो आपका 320 बटे 4 करेंगे, आपका 80 किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण आपको स्पष्ट करना है। तो आंसर कर दीजिए, मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन स्थिति है और मिनटों के हफ्ते में उसकी अल्पावधि भिन्नता है। देखिए आमतौर पर मौसम की तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, श्यानता और हवा के संयोजन के रूप में सोचने और जलवायु की जगह एक मौसम जो औसतन आपका 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। आपको यह आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे 15वां आएगा। 15वां क्वेश्चन आपका इसमें लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन के आपका 2 विधियों के नाम। देखिए यहाँ पे आपका अलैंगिक जो विधियों के नाम क्या दिए गए हैं, आपको इसमें लिखा है मुकुलन और दूसरा आपका द्विखंडन, ठीक है। तो आप आंसर इसे देख लो और आंसर कर लेना। भूजल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार आपका सहायक है? तो आप आंसर वन वर्षा होता है और वर्षा का जल आपका भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल, शक्कर का विलयन दिया जाए तो गुड़हल की पंखुड़ियों की सचक्र, ठीक है, सचक्र की सहायता से 3 बिंदुओं की आपको पहचान करना है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स और हाथों पर प्लास्टिक के रबड़ का आवरण क्यों चढ़ाता है? आंसर देखिए, तो क्या होता है, विद्युत मिस्त्री के औजारों को इनका आवरण होने के कारण उपयोग करते समय करंट नहीं लगता है, ठीक है। और हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? 3 कारण। देखिए यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है, दुर्लभ जड़ी बूटियां, लकड़ी तस्करी हेतु बड़ों पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटान होता है, पर्यावरण संतुलन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना होती है, साथ में क्षेत्र में लगातार घटते जा रहे हैं। वनों को हमारे समाज की काफी महत्व है, और रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस का शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो इसका आंसर देखिए प्रॉपर आपका पूरा लिखा गया है, आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पे आता है, विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने पर आपका क्वेश्चन दिए गए है, इसका आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। बस की चाल आपका यहाँ पे निकल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 22 का आंसर देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका इसका पहले का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरे का आंसर, और आपका यहाँ पे ख नंबर का आंसर, ठीक है। तो पूरा आंसर कर लो, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दिखा दिया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा और आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सभी के आंसर आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। क्वेश्चन 18वां, 17वां, 16वां, 15वां,
और 14, 13, 11। ठीक है, तो सभी का आंसर कर लो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको क्लियर आंसर दे दिया गया है और इस प्रकार से आपका विज्ञान का पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। आप अच्छे से इसे रट लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।